आइए एक कृष्ण भक्त की कहानी सुनते हैं। प्राचीन समय की बात है। महाराष्ट्र के एक छोटे से गांव में एक निर्धन लेकिन अत्यंत श्रद्धालु भक्त चोखामल रहते थे। वे दलित समाज से थे, लेकिन उनका हृदय श्री कृष्ण के प्रति अपार प्रेम और भक्ति से भरा था। उनका जीवन कठिनाइयों से घिरा हुआ था। समाज उन्हें मंदिर में प्रवेश नहीं करने देता था, फिर भी उनकी कृष्ण भक्ति अडिग थी। चोखामल प्रतिदिन गांव के मंदिर के बाहर खड़े होकर भगवान श्री कृष्ण के भजन गाते और उनकी स्तुति करते। समाज के लोग उन्हें तिरस्कार की दृष्टि से देखते और मंदिर में प्रवेश करने से रोकते, लेकिन चोखामल को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वे घंटों तक मंदिर के बाहर ही खड़े होकर प्रेम और भक्ति में लीन होकर कृष्ण का ध्यान करते। उनकी पत्नी भी बड़ी भक्त थीं, लेकिन समाज के डर से कभी कभी वह चिंता में पड़ जाती। वे सोचती, हमारी जाति के कारण हमें मंदिर में जाने की अनुमति नहीं है, फिर भी चोखामल क्यों हर दिन वहां जाते हैं, कहीं लोग उन्हें चोट न पहुंचा दें। लेकिन चोखामल कहते, भगवान जात पात नहीं देखते, वे केवल प्रेम और भक्ति देखते हैं। अगर हमारा प्रेम सच्चा है तो श्री कृष्ण अवश्य हमारी सुनेंगे। एक दिन गांव में एक बड़ा उत्सव था। मंदिर को भव्य रूप से सजाया गया था और समाज के बड़े बड़े लोग वहां पूजा करने के लिए आए थे। चोखामल भी दूर से खड़े होकर भगवान की झलक पाने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन जैसे ही वे मंदिर की ओर बढ़े, कुछ लोगों ने उन्हें धक्का देकर गिरा दिया और कहा, तुम्हारी यहाँ कोई जगह नहीं है। चोखामल रो पड़े, लेकिन उन्होंने किसी से शिकायत नहीं की। वे वहीं बैठकर कृष्ण के भजन गाने लगे। उनके आंसू बहते जा रहे थे और भजन की मधुर ध्वनि वातावरण में गूंज रही थी। इसी दौरान मंदिर के भीतर एक अद्भुत घटना घटी। भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति अचानक हिलने लगी और उनके चरणों में रखे फूल और प्रसाद हवा में उठकर मंदिर के बाहर चोखामल के पास गिरने लगे। यह देखकर लोग आश्चर्यचकित रह गए। मंदिर के पुजारियों ने इसे एक दैवीय संकेत समझा और जब उन्होंने मंदिर के गर्भगृह में जाकर देखा तो श्री कृष्ण की मूर्ति अपने स्थान से गायब थी। चारों ओर हलचल मच गई। तभी किसी ने देखा कि चोखामल, जो मंदिर के बाहर रो रहे थे, उनके सामने स्वयं श्री कृष्ण प्रकट हो गए थे। भगवान ने उनके सिर पर अपना हाथ रखा और कहा, चोखामल, तुम्हारी भक्ति ने मुझे खींच लिया। मैं जाति पाति को नहीं मानता, मुझे तो केवल प्रेम चाहिए। तुम मेरे सच्चे भक्त हो और मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगा। चोखामल श्री कृष्ण के चरणों में गिर पड़े और रोते हुए बोले, प्रभु, आपने मुझे दर्शन दिए, अब मेरा जीवन धन्य हो गया, मुझे कुछ और नहीं चाहिए। यह चमत्कार देखकर गांव के लोग चकित रह गए। जो लोग चोखामल को मंदिर में प्रवेश नहीं करने देते थे, वे अब उनके चरणों में गिरकर क्षमा मांगने लगे। मंदिर के पुजारी और गांव के बड़े बूढ़े समझ गए कि सच्ची भक्ति किसी जाति या जन्म से नहीं, बल्कि हृदय की पवित्रता से होती है। इसके बाद गांव में एक नई परंपरा शुरू हुई। अब कोई भी जाति, धर्म या वर्ग का भेदभाव किए बिना श्री कृष्ण की भक्ति कर सकता था। चोखामल को गांव में सम्मान मिला और वे अपने अंतिम समय तक श्री कृष्ण की भक्ति में लीन रहे। यह कथा हमें सिखाती है कि भगवान के दरबार में न कोई ऊंच नीच है और न कोई भेदभाव। सच्ची भक्ति ही सबसे बड़ा धन है, और जो अपने हृदय से भगवान को पुकारता है, भगवान स्वयं उसकी सहायता करने आते हैं। श्री कृष्ण का प्रेम सर्वजन के लिए समान है और वे केवल प्रेम और समर्पण को स्वीकार करते हैं। हरे कृष्ण, जय श्री कृष्ण।